We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और चलिए आप देखिए बिहार विधानसभा चुनाव पर बेबाक इंटरव्यू, जहां न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्र ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से की है खास बातचीत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, बात करेंगे विजय कुमार सिन्हा जी से। डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और संगठन का काफ़ी अनुभव है। सर बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। सर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप सब लगे हैं। नीतीश कुमार नेता होंगे इसकी घोषणा पहले हो चुकी है, आप लोग अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं आपके नेता को ही ये कहते हुए कटघरे में खड़ा कर दे रही हैं कि उनका तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, वो तो अब सोच ही नहीं पा रहे हैं। किस रूप में इसे देखते हैं आप? देखिए, दूसरे तरफ जो लोग खड़े हैं ये वही लोग हैं जो माननीय न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता घोषित आर्थिक अपराधी को अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। जेल जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, जेल से बाहर निकलेंगे तो राजनीति करेंगे। ऐसे मानसिकता के लोग दूसरे के बारे में जो कह रहे हैं, जनता उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है। सर आप लोग लालू यादव के काल को जंगल राज बोलते हैं, अभी भी इस बार भी चुनाव में वो मुद्दा आप लोगों की तरफ से है, लेकिन अब उधर से ही हमले आप लोगों पर हो रहे हैं कि जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, कहना है कि तो बिहार में अभी जंगल राज हो गया है। आप बता दें कितने नरसंहार, कितने अपहरण के खेल हो रहे हैं, लेकिन लगातार और तो हो रही है। नहीं, नरसंहार और अपहरण और बालू का माफिया राज कितना चल रहा है। और जो घटनाएं 14 करोड़ आबादी में जो घटनाएं हो रही है, इस घटनाओं पर एक्शन आप देखें, 24 से 48 घंटा 72 घंटा में अपराधी ठोके जा रहे हैं या जेल के अंदर बंद किए जा रहे हैं। और ये अपराधी का सूत्र कहाँ निकलता है? राजद से जुड़ा हुआ। कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक कारणों से ये सारे अपराध किए जा रहे हैं या माहौल बनाया जा रहा है। ये तो निश्चित तौर पर चुनाव जैसे निकट आ रहा है, ये खेल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, सफल नहीं होंगे। लेकिन जब आप जो बात कर रहे हैं उससे उलट राहुल गांधी आए तो उन्होंने कहा था कि बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल बन गया है। राहुल गांधी जी बेचारा है, अपनी न सोच है, न विजन है, न अपनी आवाज़ है। जो लिख के देता है स्क्रिप्ट वो पढ़ देते हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि जो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चला रहे थे उसके साथ सरकार में बैठे थे और धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके बैठे थे क्या? सर लेकिन जिस तरह से एनडीए एक तरफ है, महागठबंधन एक तरफ है, उन लोगों की जो गोलबंदी एक राजनीतिक देखने को मिल रही है, तो क्या नहीं लग रहा कि इस बार मुकाबला बड़ा टफ होने जा रहा है बिहार में? बिहार की जनता विकास के प्रति समर्पित है। बिहार की जनता बिहार को बर्बाद करने वाले से मुक्ति चाहता है। बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया उससे छुटकारा चाहता है। सर दो गठबंधन तो है, तीसरी शक्ति के रूप में एक प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, उससे बीजेपी को कितना खतरा है या एनडीए को कितना खतरा है? देखिए, बहुत सारे पार्टी चुनाव में आते हैं, बहुत सारे लोग चुनाव में अपने भाग्य आजमाते हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, इसमें परेशानी की कहीं नहीं। लड़ाई तो होगी सुशासन और कुशासन में। आप सर बार बार सुशासन की बात कर रहे हैं, अपने कामकाज की बात कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को ले जाए, चूँकि नेता वही दिखाई दे रहे हैं, तो एक तरफ नीतीश कुमार के कामकाज पर, उनके स्वास्थ्य के जरिए वो हमला बोलते हैं, तो दूसरी तरफ आप लोगों पर जो डिप्टी सीएम है उसके ऊपर भी वो सीधा हमला करते हैं, बड़ा तीखा बोलते हैं, कहते हैं कि ये किसी काम के नहीं। आखिर क्यों? इसलिए कि वो दो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र रहे हैं, जमीन पर बिना काम किए सिंहासन पर बैठ गए, जमीनी हकीकत से कभी परिचित नहीं है और पूरे राजसी ठाठ-बाट चार्टर विमान पर बर्थडे मनाने का मौका मिला तो हवा में तो बात करेंगे ना। ये हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के चलते हैं और मैं ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर बना के चलता हूँ, ये अंतर है।
सर, तेजस्वी यादव से लेकर महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और शब्द ये हो रहा है कि ये बीजेपी के लिए लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट के तौर पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो ये किस देखिए, नहीं देखिए ये डरे सहमे लोग हैं, जान रहे हैं कि चुनाव में हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तो अपना हार का ठिकरा फोड़ने के लिए कभी ईवीएम को, कभी चुनाव आयोग को बहाना ढूंढते हैं। ये लोग बहानेबाज लोग हैं। एक और आरोप उन लोगों की तरफ से लग रहा है कि बिहार बीजेपी को और पूरी जो अभी सरकार है मौजूदा, जो एनडीए गठबंधन है, उसको खुद पे भरोसा नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का इतना दौरा कर रहे हैं। आप ये बता दें कि प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव में आ रहे हैं कि चुनाव के पहले भी आते रहे हैं, और जब आते हैं तो बिहार के विकास के लिए बड़े उपहार दे के जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में ही कहा था कि विकसित भारत तब तक पूर्ण विकसित नहीं होगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, और बिहार को विकसित करने का संकल्प साकार करने आते हैं। बेचैनी इनकी बढ़ती है क्योंकि इनको तो कुछ करना धरना नहीं था। कांग्रेस की इतने लंबे अवधि तक दिल्ली में सरकार रही, कुछ किए नहीं। सर, एक सवाल और उठ रहा है आपके ऊपर कि जिस तरीके से, हालांकि सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था कि चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल खड़ा कर दिया, तो अब आपके विरोधियों को मौका लग गया है। वो कह रहे हैं कि उनके गठबंधन के शामिल व्यक्ति के द्वारा ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आप लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पर हमारे यहाँ कोई जमींदारी की पार्टी तो है नहीं। लालू यादव का आरजेडी की पार्टी नहीं है कि बंधुआ मजदूर के तरह जो नेता बोले वही सब बोलेगा। घटना घटित होता है तो चिराग जी क्या, जदयू के भी नेता मुख्यमंत्री स्वयं बोलते हैं। हमने भी कहा एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। तो जब हम लोग उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो चिराग जी कौन बड़ी बात कर रहे हैं। सरकार आप लोग बना रहे हैं इस बार फिर? जनता मालिक है, 2/3 से ऊपर बहुमत से। 2010 का आपको याद होगा कि 2010 में माई समीकरण था, लेकिन 22-23 सीट पर आरजेडी क्यों सिमट गया था? कोई माई बाप समीकरण काम नहीं आया। इस बार जनता विकास और आने वाले भविष्य के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ नेशन को समय देने के लिए। तो बीजेपी का हौसला जो है वो काफ़ी बुलंद है कि विकास के मुद्दे पर इस बार चुनावी नैया पार लग जाएगी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन इस तैयारी में है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इनको चुनावी मैदान में घेरो और पटखनी दो। क्या होगा इसके लिए वक्त का ही इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।